एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रुद्रपुर। ये गांव अपने आप में ही रहस्यमयी और डरावना था, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। अंग्रेजों के जमाने की बनी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें रहने गया, वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन बरेली से पढ़ाई करने आया एक लड़का, राजू, सस्ते किराए की तलाश में उस हवेली तक पहुंचा। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसने सिर्फ एक शर्त पर उसे कमरा दिया। तू पहले कमरे में रह सकता है, लेकिन याद रख, दूसरा कमरा कभी मत खोलना। राजू ने सोचा ये सब अंधविश्वास है, और हंसते हुए हामी भर दी। पहले कुछ दिन ठीक चले, लेकिन रात होते ही दूसरे कमरे से खरोंचने की आवाजें, धीमे फुसफुसाहटें और जंजीरों की खनक सुनाई देने लगीं। एक रात जब राजू गहरी नींद में था, तो किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत अकेला हूं। सुबह उठकर राजू ने देखा, दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान थे। वो डर गया और मकान मालिक से पूछा। बुजुर्ग कांपते हुए बोला, जो भी उस कमरे में गया, वो लौटा नहीं, और जो बचा, वो इंसान नहीं रहा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी जिज्ञासा। बारिश की एक काली रात को राजू ने दूसरे कमरे का ताला तोड़ दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुला। अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा था। पीठ उसकी ओर थी। राजू ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी वो शख्स धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। ना आंखें, ना नाक, सिर्फ एक गहरी फटी हुई मुस्कान जो कानों तक खिंची हुई थी। वो बोला, मैं भी पहले किराएदार था, अब तुम मेरी जगह लोगे। ये सुनते ही राजू,